नमस्ते बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 9 है। हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था? यूनिट फर्स्ट क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। एयर को देखा, वाटर को देखा, लैंड को भी एक पार्ट हो चुका है। अब इस पार्ट में जो लैंड होती है जिसको हम जमीन बोलते हैं, देखिए सिंपल से समझिए, जो जमीन है, जब हम ऊपर से जमीन को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कुछ एक पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। पर क्या अंदर हम जब जाते हैं तो क्या वैसे ही जमीन हमें दिखाई देती है? जब आप कहीं किसी खेत पे गए, ठीक है, तो काली काली जमीन दिखाई देती है। पर क्या अंदर भी अगर आप उसको खोदते चले गए तो क्या अंदर भी वैसी ही जमीन होती है? आपने कभी कुआं खोदते हुए देखा होगा, तो कुआं जब खोदा जाता है तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइप्स की जो है वो ज़मीन दिखती है। कहीं जो है वो भुरभुरी ज़मीन दिखती है, कहीं पे जो है वो छोटे छोटे पत्थर लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर लगते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई सॉइल्स की लेयर, ठीक है। तो जैसे हमें ऊपर से ज़मीन दिखाई दे रही है ना, वैसे ही नीचे तक नहीं है, तो उसकी अलग अलग जो है वो लेयर्स होती है, और उसको ही हमें सिंपल भाषा में समझना है। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक बॉटल ले लीजिए, उस बॉटल को ऊपर से काट लीजिए, उसके बाद उसके अंदर जो है वो बॉटम में बिग स्टोन, यानी जिसको हम बेडरॉक बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर डालिए, उसके बाद स्मॉल स्टोन डालिए, उसके बाद सैंड डालिए, उसके बाद थोड़ी सॉइल डालिए, उसके बाद ड्राई लीव्स डालिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी, उसको पानी छिड़क लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब दूसरे दिन उस पानी से क्या होगा, ये लेयर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी और आपको क्लियर नजर आएगी कि नीचे पूरे बड़े पत्थर है, उसके ऊपर छोटे पत्थर है, उसके ऊपर सैंड है, उसके ऊपर सॉइल है, उसके ऊपर ड्राई लीव्स है। अब ये जो आपको एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो ये जो आपको बुक में दिखाई दे रहा है, तो ये करने का मतलब क्या है, क्यों किया हमने? तो ये इसलिए किया कि ये जो आपको यहाँ पे बॉटल पे दिखाई दे रहा है ना, उसी प्रकार सॉइल की जो है वो लेयर्स होती है ज़मीन के अंदर। समझ में आ गया? तो ये एक्सपेरिमेंट यही दिखाता है, हमने ये समझने के लिए किया कि ऐसी ही लेयर जो है वो ज़मीन के अंदर होती है। ऊपर का जो ड्राई लीव्स होता है, तो वो ज़मीन के अंदर जो ह्यूमस होता है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती है, एनिमल्स मरने के बाद उसका जो डीकम्पोजिशन होता है, उससे बनता है ह्यूमस, जिसको हम खत भी बोलते हैं। तो ये लेयर जो है वो ऊपर की ह्यूमस की होती है, उसके बाद सॉइल होता है, उसके बाद सैंड होती है, उसके बाद स्मॉल स्टोन होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे। देखिए, कोई एक पेड़ लगा है, सिंपल है, ज़्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, सिंपल भाषा में समझना है कि एक पेड़ लगा है, इसकी जड़ जाती है, तो ये ऊपर वाली जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस। ह्यूमस यानी ये जो ड्राई लीव्स आपने लिए हैं, इसका जब डीकम्पोजिशन हो जाता है, डीकम्पोजिशन यानी ये सड़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। तो ये होती है ऊपर की लेयर। उसके बाद सॉइल होती है, जो हमें काली मिट्टी जो दिखाई देती है। उसके बाद इमैच्योर सॉइल होती है। इमैच्योर यानी जैसे सैंड यहाँ पे दिखाई दे रही है, भुरभुरी जो सॉइल होती है, ये इमैच्योर होती है, यानी अभी न्यू है, ये सॉइल में इसका पूरा जो मैच्योर सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये न्यू सॉइल है, ये फुल्ली डेवलप नहीं है, और इसीलिए इसको भुरभुरी सॉइल या फिर सैंड जैसा जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे कौन सा लेयर आता है? लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक। तो इसके नीचे थोड़ी सॉइल होती है, जैसे हमने ये स्मॉल छोटे छोटे पत्थर डाले हैं, तो उस प्रकार छोटे छोटे जो है वो पत्थर होते हैं, और उसी के साथ सॉइल मिक्स हुई होती है। और लास्ट वाली जो लेयर होती है वो बेडरॉक की होती है, यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब बेडरॉक जो होते हैं वो अलग अलग ठिकान पे, जो बड़े बड़े पत्थर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और उसी वजह से ये जो सॉइल है ये भी डिफरेंट उसका टेक्सचर होता है, टेक्सचर कलर जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? देखिए, सॉइल मिनरल जो होते हैं, जो मिनरल होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इस बेडरॉक से ही आते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो कलर होता है एंड टेक्सचर होता है, ये बेडरॉक की वजह से सॉइल को मिलता है, और सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट, और बेडरॉक अलग होने की वजह से डिफरेंट रीजन में सॉइल जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि जो ह्यूमस की लेयर होती है वो सबसे ऊपर होती है। ह्यूमस में क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं, पाला पाचुड़ा जो होता है उसका जो सड़ जाते हैं मरने के बाद, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो क्या करना है, ये डायग्राम जो है वो आपके जो बुक में दी है वो एक बार देख लेना, इसको 4-5 बार जो है वो ड्रॉ करके देख लेना, और इसी हिसाब से आपकी जो थ्योरी है वो लिखने की कोशिश करना, क्योंकि बुक में जो दिया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी हिसाब से लिखना कि टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो ह्यूमस होती है, जिसमें डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, उसके बाद सॉइल होती है, उसके बाद इमैच्योर सॉइल होती है, उसके बाद जो स्मॉल स्टोन एंड सॉइल होती है, और उसके बाद बेडरॉक होते हैं। तो ये सिंपल लिखना, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप 4-5 बार अगर इसको लिख के देखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।